खोया खोया चांद। दोस्तों, वतन पर मर मिटने वाले धरती के लालों का जज्बा क्या होता होगा, मैं उस जज्बे को एहसास करना चाहती हूँ और उस जज्बे को सलाम करना चाहती हूँ। निश्चित ही उस जज्बे में ये सब स्वतः ही निकल पड़े होंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वतन की खातिर यूं हंसते हंसते अपनी जान न्योछावर कर देना वाकई दीवानगी ही हो सकती है। आज इन्हीं एहसास को आपके बीच जीने का प्रयास करना चाहती हूँ। सो माय फ्रेंड्स, here is Chandra Singh welcoming to all of you on your own channel KKC, means खोया खोया चांद। फ्रेंड्स, जिस धरती को हम माँ कहते हैं, क्या सचमुच हमारा दिल भी उसी प्रकार धड़कता है जिस प्रकार एक बच्चे का दिल अपनी माँ के लिए धड़कता है? यह सवाल हम सबको अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी का उत्तर हाँ ही होगा। दोस्तों, धरती, जन्मभूमि या मातृभूमि का हमारा रोम रोम कर्जदार होता है। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है, अर्थात माता एवं मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। दोस्तों, हमें ऐसे दिलेरों, परवानों, दीवानों, मस्तानों और ना जाने किन किन नामों से उन्हें पुकारा जाए, ऐसे वतन पर मर मिटने वाले वीर जवानों को हमेशा झुककर सलाम करना चाहिए। मगर मेरे मन में एक सवाल फिर भी है। यह सही है कि अपनी मातृभूमि के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए, किंतु वो कौन होते हैं जिनकी वजह से ये परिस्थिति बनती है और क्यों? वो दूसरों के वतन को क्यों लूटना चाहते हैं और ना केवल लूटते हैं बल्कि अपनी दरिंदगी की भी नुमाइश करते हैं। हाँ, राजनीतिक सत्ता के विस्तार की मानवीय लालसा तो कुछ देर के लिए समझी जा सकती है, मगर इस मकसद को भी धर्म का अमली जामा पहनाकर ऐसे कुकृत्य करने का फलसफा समझ से परे है। मगर दोस्तों, यदि हम अपने भारत या हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो यह सहज ही समझ आता है कि भारत पर आक्रमणकारियों ने न केवल अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, वरन उन्होंने धर्म की आड़ ले सीधा सीधा हमारे धर्म पर भी आक्रमण किया। अब ये कौन सा धर्म सिखाता है कि दूसरों के धर्म स्थानों को ध्वस्त करो, उसे अपमानित करो, उसे नेस्तनाबूद करो और फिर उसी के बुनियाद पर अपनी इबादतगाह बना लो। ऐसी नापाक जगह पर बनाई गई इबादतगाह से की गई इबादत भला कैसे कबूल होती है, ये मेरे समझ से परे है। और धर्म के नाम इतनी हिंसा, क्रूरता एवं दरिंदगी भला ऐसे धर्मों को शर्मसार क्यों नहीं करती? दोस्तों, दरअसल अभी 21 अप्रैल 2022 को जब दिल्ली के लाल किला में गुरु तेग बहादुर सिंह जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, तब उनकी शहादत के विषय में जानने का अवसर मिला। 21 अप्रैल 1621 को जन्मे गुरु तेग बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। उस समय मुगल औरंगजेब का शासन था
और उसने पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचा रखा था एवं हिंदुओं तथा उनके आस्था केंद्रों को तबाह करने का बीड़ा उठा रखा था। इतिहास के काले पन्नों में यह दर्ज है कि उसने 18 अप्रैल 1669 को हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया और 1669 में ही हिंदुओं के दूसरे सबसे बड़े आस्था मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। और दोस्तों, उसने न केवल इन मंदिरों को ध्वस्त किया बल्कि उन्हीं बुनियादों पर मस्जिद भी बनाई। ताजुब तो यह है कि वह शासक के तौर पर जुल्म कर रहा था, यह बात तो समझ में आती है, मगर उस समाज के किसी भी आलिम ने इस इबादतगाह को नापाक न तब बोला न अब बोलते हैं। दोस्तों, उसके जुल्म का सफर यूं ही आगे बढ़ता रहा और उसकी बुरी नजर कश्मीर में बसने वाले हिंदुओं पर जा पड़ी। वह वहां के हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करने लगा। तब गुरु तेग बहादुर जी बीच में आ खड़ा हुए और उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दे डाली कि वह अगर उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देगा तभी कश्मीरी हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। उनकी चुनौती से चिढ़ 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक पर उनका सिर कलम करवा दिया। इतना ही नहीं, उनको तोड़ने के लिए उनके कुछ शिष्यों को उनके सामने खौलते पानी में डाल मार डाला। दोस्तों, उनके इस हिमालय सरी की ऊंचे हौसले को मैं सलाम करती हूँ, मगर इस सत्य कहानी से यह बात भी समझ में आती है कि कश्मीरी हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का एजेंडा तब से चल रहा था जो उन्होंने 1992 में उनका इज्जत आबरू लूट अंततः पलायन करा अपने उसी एजेंडे को पूरा किया। दोस्तों, ये सभी ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनसे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। वतन के सिपाही होने के नाते आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तत्पर रहना पड़ेगा। वतन का वास्ता देते हुए आज लेती हूँ विश्राम। जय हिंद, वंदे मातरम।